लग रहा है, क्या प्रशांत किशोर जी सच में मुस्लिम लीडरशिप को एक हिस्सेदारी की शक्ल में देंगे? देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी जो है वो शुरू से व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और व्यवस्था परिवर्तन जो है वो एक पर्टिकुलर कौम के लिए नहीं है। जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं हम मुसलमानों को भी उसमें सहयोग, हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं उनके आदर्शों को ये हमेशा से माने हैं, और हमेशा भले देखिए प्रशांत किशोर जी एक आइडियोलॉजी बन चुके हैं आज के जमाने में। भारत के अंदर में आप जो गारंटी की बात अभी कर रही थी, तो गारंटी तो प्रशांत किशोर जी खुद है, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाम इस चीज को जानती है और बड़े बड़े लीडर जानते हैं। तो इन्होंने जिसको गारंटी दिया कि भाई हम तुमको सीएम बना देंगे, सीएम बना दिए। जिनको गारंटी दिया पीएम बना देंगे, पीएम बना दिए। तो आज ये बिहार के लाल है, और अपने बिहार के लिए अगर ये खुद बनाने में और होने में खुद में काफी डिफरेंस होता है। नहीं, अनुभव तो है इनको। अब मान लीजिए व्यवस्था परिवर्तन की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, अनुभव व्यक्ति को ही तरजीह दी जाती है, और बिहार की आवाम और बिहार के सारे लोग चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो। आप गृह विभाग में देख लीजिए, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। राजस्व भूमि सुधार विभाग में देख लीजिए, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, उनकी आप व्यथा देख लीजिए। आप एनसीआरबी का डेटा उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा अत्याचार आप बिहार के अंदर में हो रहा है। तो व्यवस्था परिवर्तन की बात कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, तो वो सबके लिए कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं, हमारे माइनॉरिटी के लिए कर रहे हैं, हर जाति हर वर्ग के लिए कर रहे हैं। आज मुसलमानों का इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है जिसका उन्वान ही दिया गया है सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी। वक्फ एक्ट आया, आप देख रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर के तरमीम लगातार एक हाहाकार मचा है हिंदुस्तान में। इसको लेकर के प्रशांत जी का कोई बयान नजर नहीं आया कि ये कैसी दोस्ती और किस तरह का भागीदारी की बात। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पार्टी से एक वाहिद एमएलसी जो कि मुस्लिम को ही नियुक्त किया गया है, वो माननीय प्रशांत किशोर जी के दिए रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि यही एक मुस्लिम का एक सेमिनार हुआ था। मैं जनता दल यूनाइटेड का मैं जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ दरभंगा। तो मुस्लिम का सेमिनार हुआ था कौम बचाओ, और उसमें खालिद अनवर साहब को कौम बचाने के नाम पर एमएलसी का पद दे दिया गया। और कौम बचाने के लिए हम लोग, तो क्या खालिद अनवर साहब ने क्या किया, कितने माइनॉरिटी के लिए उन्होंने क्वेश्चन उठाए। उनका तो बयान आता तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आरएसएस के एजेंट हैं। तो इस तरह का बयान दे करके मुसलमानों को आप ठग करके ला रहे हैं। जब मुसलमानों के लिए कुछ किए नहीं तो अभी मौलाना आजाद का नाम जो है वो खत्म करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी मौलाना आजाद के नाम पे उनका एक ट्रस्ट के लिए नीतीश कुमार जी ने जमीन भी अलॉट कर दिया है। तो अभी तो वोट का टाइम है मैडम, ये कब कर रहे हैं? इतने दिन 15 साल से थे तो तब याद नहीं है। खालिद अनवर साहब ने कितना काम किया है माइनॉरिटी के लिए? खालिद अनवर साहब ने ठगा है, और दीन बचाओ के नाम पर ठगा है। खालिद अनवर साहब जैसे लोग मुसलमानों के नाम पर धब्बा है, मुझे बोलने में अस्पष्टता होती है, क्योंकि मैं उन लोगों को देखा हूँ, बहुत करीब से देखा हूँ। नेतृत्व तो हिंदुस्तान ने स्वीकारा है। आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी को इन्होंने बनाया, आप देख लीजिए बंगाल में इन्होंने जो भी कन्वेंस किया, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में इनका एक योगदान रहा है। तो क्यों नहीं एक बार और, ठीक है ठगा ही जाएंगे, एक बार और हम लोग प्रयास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करने में क्या दिक्कत है? खुद के जेबे खास है ये प्रशांत जी दिए। ये उत्साह है हम लोगों का। माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में व्यवस्था जो परिवर्तन होगी उसके लिए हम लोग आकांक्षी हैं, और हम लोग स्वयं अपने जेब से खर्चा कर रहे हैं। चलिए बहुत